इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि केल माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर की मदद से माइक्रो कंट्रोलर को कैसे बर्न किया जाता है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने यह देखा कि केल माइक्रोविजन एंड प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है, और उसी के साथ प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर के ड्राइवर को भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। हमारे पास यह एक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है। इसी की मदद से हम एक माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यही प्रोजेक्ट ब्रेड बोर्ड पे माइक्रो कंट्रोलर का असेंबल करके करने वाले हैं। हमारे पास यह एक माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर को लगने वाले सभी कंपोनेंट लगाए गए हैं। जैसे कि ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये हमारा रीसेट पिन है, यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाए गए हैं, और क्रिस्टल ऑसिलेटर को वर्क करने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाया गया है, और यहाँ पर रीसेट स्विच लगाया गया है, यानी कि इसे प्रेस करते ही माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा। और माइक्रो कंट्रोलर को वर्क करने के लिए यहाँ पर ये पावर सप्लाई का सेक्शन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर 10 वोल्ट का एसी सप्लाई दिया जाता है। ये यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर है, और यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद ये रेगुलेटर आईसी है, जिसका नंबर है 7805, और ये यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले है, यानी कि 16x2 एलसीडी डिस्प्ले है। और यहाँ पर एक टोटल 8 एलईडी एरे दिया गया है, यानी कि हम इसका आउटपुट यहाँ पर इस एलईडी पे देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने के लिए ये डेटा सॉकेट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर यूएसबी एएसबी प्रोग्रामर किट को कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर वीजीए पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पर एक सीमॉस सेल लगाया जाता है। जैसे कि हमारा प्रोग्राम में कोई रन टाइम जैसे कि डेट वगैरह कुछ होता है, उस प्रोजेक्ट में ये काम आता है। अब हम एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम इस माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करेंगे, और इसका आउटपुट यहाँ पर जो 8 एलईडी एरे लगाया गया है, यहाँ पर आउटपुट देखने वाले हैं। यही प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रेड बोर्ड पे ऑल कंपोनेंट एंड माइक्रो कंट्रोलर को असेंबल करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस डेवलपमेंट बोर्ड पे A889S माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है। ये सिमिलर है 8051 की तरह ही। इसके सभी पिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर की तरह ही सेम है। बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन दिया गया है, जैसे कि एक्स्ट्रा इंटरप्ट है, मेमोरी एक्स्ट्रा दिया गया है, टाइमर काउंटर। बट इसमें सभी पिन्स 8051 की तरह सिमिलर है। यहाँ पर पोर्ट 1 है, ये पिन नंबर 9 रीसेट है, और उसके बाद ये पोर्ट 3 है, और उसके बाद XTAL 1 और 2, यानी कि पिन नंबर 18 और 19 पे यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर कनेक्ट किया जाता है, और ये पिन नंबर 20 यानी कि यहाँ पर ग्राउंड का कनेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर ये पोर्ट 2 है, और यहाँ पर एक 3 कंट्रोलिंग पिन है, यानी कि EA बार और ALE और PSEN बार। और उसके बाद ये पोर्ट 0 है, और लास्ट में ये 40 पिन है, जो यहाँ पर VCC सप्लाई दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्शन कैसे किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर यह +5 वोल्ट डीसी पे वर्क करता है। इसके लिए हम 40 नंबर पिन पे वीसीसी यानी कि प्लस सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद 20 पिन पे हम ग्राउंड यानी कि नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम पिन नंबर 18 और पिन नंबर 19 को क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा देते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर को स्मूथली वर्क करने के लिए यहाँ पर 2 सिरेमिक कैपेसिटर लगाया जाता है, और उनको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से क्रिस्टल ऑसिलेटर को असेंबल किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर रीसेट पिन का कनेक्शन दिया जाता है। पिन को कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक स्विच लगाया जाता है, और उसके पैरेलल में कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर एक वीसीसी का सप्लाई देंगे, यानी कि जैसे कि हमने 20 पिन पे जो वीसीसी सप्लाई दिया था, उसी से हमने यहाँ पर स्विच को कनेक्शन कर देंगे, और उसका एक पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर देंगे, और उसे एक रजिस्टर से हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। एक रजिस्टर से हम उसे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। इस रजिस्टर की वैल्यू 10K के आसपास रहती है। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, यहाँ से आने वाला वीसीसी सप्लाई डायरेक्टली इस स्विच की मदद से पिन नंबर 9 पे चला जाता है। पिन नंबर 9 पे हाई सिग्नल मिलने की वजह से ये माइक्रो कंट्रोलर टोटल रीसेट हो जाता है, और इसके बाद हम इस पिन नंबर 31 को वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे। इंटरनल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ये बार एनेबल एक्सेस, ये बार को हम वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं। अगर हमें हमारे प्रोग्राम में एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत होती है, तो हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में ये बार को वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया टोटल हमारा पिन का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम प्रोग आईएसपी को कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। और ये है यूएसबी एएसबी प्रोग्रामर किट।
यहाँ पर इसमें टोटल 6 पिन दिए जाते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए ये डेटा केबल दिया जाता है। और उसके बाद इस प्रोग्रामर किट को सिस्टम से यानी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक यूएसबी और बी टाइप यूएसबी का एक केबल दिया जाता है और इसे इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अब हम यूएसबी एएसबी को कैसे कनेक्ट किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये है यूएसबी एएसपी प्रोग्रामर किट या फिर यूएसबी एएसबी प्रोग्रामर बोर्ड। इसमें टोटल 6 पिन दिया जाता है। सबसे पहला पिन है वीसीसी जिसे हम डायरेक्टली वीसीसी से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट को हम इस पिन नंबर 9 पे कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद मोसी और मिसो और एससीके ये कंट्रोलिंग पिन है जो कि प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बर्न करते समय इसकी जरूरत होती है। इसे हम पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद आता है ग्राउंड यानी कि जीएनडी इसे डायरेक्टली पिन नंबर 20 या फिर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से यूएसबी एएसबी बोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। अब हम केल माइक्रोविजन के बारे में जान लेते हैं। ये केल माइक्रोविजन का आइकॉन है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे। ये केल माइक्रोविजन वर्जन 5 है, आपके पास वर्जन 4 भी हो सकता है और इससे अपडेटेड भी हो सकता है। जैसे ही केल माइक्रोविजन को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कोई प्रोग्राम आ जाएगा क्योंकि आपने अगर कोई प्रीवियस प्रोग्राम किया हो तो वो प्रोग्राम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ पर हम प्रोग्राम को एडिट करेंगे। ये हमारा टारगेट एरिया और ये हमारा बिल्ड एरिया, ये टोटल मेनू बार है। इसमें हम मेनू सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट यहाँ पर होगा तो उसे प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर क्लोज करेंगे और उसी के बाद ही न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर ये क्लोज प्रोजेक्ट ये शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ हमारा कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट वर्किंग में नहीं है। और उसके बाद हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे और उसके बाद न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट का पाथ सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर को हम यहाँ पर टेस्ट प्रोग्राम यह नाम दिया है और इसमें हम हमारा जो प्रोग्राम है उसका हम यहाँ पर नाम दे देंगे एलईडी ब्लिंकिंग। ये हमारा हम यहाँ पर एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम करने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर एलईडी ब्लिंकिंग नाम का एक एलईडी ब्लिंकिंग इस तरह का नाम दिया है और इसे हम सेव करेंगे। जैसे ही सेव करते हैं यहाँ हमारा यह विंडो आ जाएगा। इसमें हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो किस कंपनी का यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होता है। जो जैसे कि इस डेवलपमेंट बोर्ड पे माइक्रोचिप इस कंपनी का ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसलिए हम यहाँ पर माइक्रोचिप सर्च करेंगे। ये है माइक्रोचिप और इसमें हमारा जो है 8089 और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली भी आप जो माइक्रो कंट्रोलर उसका नंबर डाल देते हैं तो भी यहाँ पर वो सर्च कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 8089S52, ये आ गया 8089S52। अब जैसे हम इसे क्लिक करेंगे यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन बता दिया जाएगा। जैसे कि इसमें 32 इनपुट आउटपुट लाइन्स है, 3 टाइमर काउंटर है, 8 इंटरप्ट सोर्स है, वॉचडॉग टाइमर है, 2 डीपीटीआर है और 8 केबी फ्लैश मेमोरी यानी कि टोटल 8 केबी की इसमें रोम है और यहाँ पर 256 बाइट ऑन चिप रैम, टोटल यहाँ पर रैम है 256 ऑन चिप रैम। इसे हम ओके कर लेते हैं। ये पॉपअप विंडो आता है, इसमें हमें नो करना होता है। जैसे आप यहाँ पर नो करेंगे यहाँ पर एक टारगेट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा टारगेट है और इसे इस प्लस आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सोर्स ग्रुप आ जाता है। अब इस वर्क स्पेस पे हमें प्रोग्राम एडिट करना होता है। प्रोग्राम एडिट करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज लेने के लिए फाइल में जाकर यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक न्यू पेज आ गया। अब इस पेज को भी हम सेव कर लेते हैं, इसलिए हम फिर से फाइल में जाकर यहाँ पर सेव या फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने जैसे कि हमने न्यू फोल्डर क्रिएट किया था ये टेस्ट प्रोग्राम और ये हमारा ये
जो हमने नाम दिया था इसी नाम से इसको हम सेव करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सेव करते समय डॉट ASM यह एक्सटेंशन देंगे। डॉट ASM यह एक्सटेंशन इसलिए जो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज में हम करने वाले हैं। अगर हमारा प्रोग्राम सी लैंग्वेज में होता तो यहाँ पर डॉट सी इस तरह का एक्सटेंशन दिया जाता। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज में है, इसलिए डॉट ASM यहाँ पर हम इस तरह का नाम देकर इसे हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमें इस पेज को सोर्स ग्रुप में ऐड करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर सोर्स ग्रुप पे डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर जो हमारी असेंबली फाइल है इसे हम ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर ये प्लस का आइकॉन आ जाता है। ये विंडो को हम अब इस विंडो का हम क्लोज कर देते हैं। इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा ये एलईडी ये पेज हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम एडिट करेंगे। जो भी हम प्रोग्राम यहाँ पर लिखने वाले हैं हमें इसका हेक्स कोड चाहिए होता है, क्योंकि प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर की मदद से हम सिर्फ हेक्स कोड को ही माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करते हैं। इसलिए जो भी हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे या फिर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे इसका हमें हेक्स कोड भी क्रिएट करना होता है। इसलिए इसलिए सबसे पहले टारगेट में जाकर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर टारगेट पे जाकर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऑप्शन फॉर टारगेट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है। या जो हमारा ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है हमारा वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज का है। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर की ये फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट में आकर क्रिएट हेक्स फाइल को यहाँ पर हमें टिक मार्क करना होगा। जैसे हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे हम जो भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे उसे इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसे हेक्स फाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम टाइप किया गया है। ये प्रोग्राम सब टू प्रोग्राम में डिवाइड है, जैसे कि ये मेन प्रोग्राम है और इसके बाद ये डिले प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है org00h org00h यानी कि मेमोरी लोकेशन 00 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर ओरिजिन का एड्रेस दिया है, प्रोग्राम ओरिजिन का एड्रेस दिया है। इसके बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव P1 #00h यानी कि पोर्ट 1 को 00 यह वैल्यू यहाँ पर दी जाती है, यानी कि पोर्ट 1 को लो सिग्नल दिया जाता है। और उसके बाद कॉल डिले यानी कि ये डिले वाला प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये डिले वाला प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव A, P1 यानी कि P1 में जो वैल्यू है उसे A यानी कि एक्यूमुलेटर में मूव की जाती है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CPL-A। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CPL-A यानी कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर यानी कि एक्यूमुलेटर की जो भी वैल्यू है उसे कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि एक्यूमुलेटर में अगर 0 वैल्यू होती है तो उसे 1 किया जाता है और 1 होती है तो उसे 0 किए जाते हैं। यानी कि लो सिग्नल होगा तो उसे हाई किया जाएगा और हाई सिग्नल होगा तो उसे लो किया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मूव P1 #A यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट की गई है उसे फिर से पोर्ट 1 में मूव किया जाता है। और उसके बाद कॉल डिले यानी कि ये डिले वाला प्रोग्राम को कॉल किया जाता है। और जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंपाइलर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SJMP स्टार्ट। ये लेबल है, ये लेबल जहां पर भी होगा हमारा कंपाइलर वहीं पर जंप करेगा। जैसे कि ये स्टार्ट है और यहाँ पर ये स्टार्ट लगाया गया और यहाँ पर स्टार्ट है, इसलिए हमारा कंपाइलर यहाँ पर आने के बाद वापस से यहाँ पर जंप करेगा और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कॉल डिले करेगा। उसी तरह से ये प्रोग्राम लूप में एग्जीक्यूट होता है। अब हम डिले प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। जैसे ही ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद एक कॉल डिले है, ये लेबल जहाँ पर भी है कंपाइलर डायरेक्टली उस लेवल पे मूव हो जाता है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है मूव R2 #10D। यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू ने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू दी गई है। जैसे कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू यूज की गई थी यहाँ पर
डेसिमल वैल्यू यूज की गई है। जैसे कि इसमें R2 में 10 यह डेसिमल वैल्यू मूव की जाती है। ये R2 यानी कि बैंक जीरो का ये R2 रजिस्टर है। यहाँ पर हमने कोई भी बैंक सेलेक्ट नहीं की है, तो माइक्रो कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट बैंक जीरो सेलेक्ट करता है। बैंक सेलेक्ट करने के लिए PSW रजिस्टर में RS0 और RS1 का इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पर कोई भी बैंक सेलेक्ट नहीं की है, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर बाय डिफॉल्ट बैंक जीरो को सेलेक्ट करता है और ये बैंक जीरो में से ये R2 यानी कि बैंक जीरो में से R2 रजिस्टर है, उसमें 10 वैल्यू मूव की गई है और उसके बाद R3 रजिस्टर में 200 यह वैल्यू मूव की गई है और उसके बाद R4 रजिस्टर में 200 यह वैल्यू मूव की गई है। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DJNZ R4 लूप 1 यानी कि डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो, डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो यानी कि R4 की वैल्यू जीरो से कंपेयर की जाएगी। अगर जीरो नहीं तो उसे एक से डिक्रीमेंट किया जाएगा और यहाँ पर जो भी लेबल है उसे फिर से कंपाइलर को मूव किया जाएगा। ये लेबल है और ये लेबल यहाँ पर कहीं भी है उसे वहां पर कंपाइलर ये लेबल पे जंप किया जाएगा। R4 की वैल्यू जीरो से कंपेयर की जाएगी। अगर जीरो नहीं है तो उसे एक से डिक्रीमेंट किया जाएगा और इस लेवल पे कंपाइलर को जंप किया जाता है। ये लूप 1 और यहाँ पर लूप 1 है, यानी कि कंपाइलर यहीं पर हमारा घूमता रहेगा जब तक कि R4 की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती है। R4 में हमने टोटल 200 यह डेसिमल वैल्यू दी थी, यानी कि यहाँ पर इसी इंस्ट्रक्शन में टोटल 200 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टोटल 200 स्टेप फॉलो किए जाते हैं और वो उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DJNZ R3 लूप 2। इसी तरह से R3 की भी वैल्यू जीरो से कंपेयर की जाएगी। अगर ये जीरो नहीं है तो अगर ये जीरो नहीं है तो इसे एक से डिक्रीमेंट करके इस लेवल पे जंप किया जाएगा। यहाँ पर गौर करने की यह बात है कि ये लूप यहाँ पर दिया गया है, यानी कि R3 की वैल्यू एक से डिक्रीमेंट होने के बाद ये कंपाइलर यहाँ पर आ जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल 200 स्टेप लेने होते हैं। उसी तरह से बाद में यहाँ पर आएगा और उसकी वैल्यू R3 की वैल्यू फिर से 1 से कम हो जाएगी। टोटल यानी कि यहाँ पर टोटल 200 इंटू 200 यहाँ पर टोटल 14,000 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DJNZ R2 लूप 3। सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पर R2 की भी वैल्यू यहाँ पर जीरो से कंपेयर की जाएगी। अगर जीरो नहीं तो एक से डिक्रीमेंट किया जाएगा और इस लेवल पे जंप किया जाएगा। और उसी तरह से R2 की वैल्यू है 10 डेसिमल। यहाँ पर भी इसी तरह से लूप 3 यानी कि यहाँ पर लूप 3 यहाँ पर आ जाएगा। इसे एक बार यहाँ पर जो टोटल स्टेप है उसे फॉलो करेगा, यानी कि अब हो गए टोटल 40,000 इंटू 10 यानी कि टोटल 4 लाख स्टेप। यहाँ पर टोटल 4 लाख स्टेप फॉलो किए जाते हैं और ये सभी स्टेप विदिन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये सिर्फ 1 सेकंड का डिले प्रोग्राम है। ये सिर्फ 1 सेकंड का डिले प्रोग्राम है। टोटल ये स्टेप 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होने के बाद हम कॉल डिले करेंगे, टोटल यहाँ पर 4 लाख स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में एग्जीक्यूट करेगा, बाद में ये फिर से एक बार डिले को कॉल किया जाता है, फिर से इसे जंप किया जाता है। इसी तरह से ये लूप में प्रोग्राम चलता रहता है। ये हमारा टोटल इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है। अब हम इसे बिल्ड करके देखेंगे, यानी कि इसमें जो भी एरर है इसे फाइंड आउट करेंगे। एरर फाइंड आउट यानी बिल्ड करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की F7 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें ये शो करेगा। जो भी हमने यहाँ पर टाइप किया है, यहाँ पर जीरो एरर और जीरो वार्निंग बता रहा है, यानी कि हमने सभी कुछ सही से टाइप किया गया है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर ये कॉमा रिमूव कर देता हूँ, फिर इसे एक बार बिल्ड करता हूँ। हमें यहाँ पर सिंटैक्स एरर बता रहा है और यहाँ पर लाइन नंबर यहाँ पर है, जैसे कि ये सिंटैक्स एरर बता रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसे टाइप करना होता है। यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे। अब ये जीरो एरर जीरो वार्निंग, ये हमारा टोटल जो भी ये प्रोग्राम है एरर प्रूफ है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट भी हम इसी सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं। इसके लिए हम डिबग में जाकर यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन पे क्लिक करेंगे।
जैसे हम उसे क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वार्निंग ये शो करती है कि जो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो 2 केबी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये ये इस प्रोग्राम का कमर्शियल लाइसेंस नहीं है, ये स्टूडेंट लाइसेंस है, इसलिए इसका जो प्रोग्राम है ये 2 केबी के अंदर ही होना चाहिए। हम इसे ओके करेंगे। जैसे ही हम इसे ओके कर देते हैं ये डिबगिंग स्टार्ट होता है। इसका हमें आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पर पेरिफेरल्स पे क्लिक कर कर ए इनपुट आउटपुट पोर्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। हमने प्रोग्राम में पोर्ट 1 का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम पोर्ट 1 को सेलेक्ट करते हैं। अब इसे हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं और अब इसे हम रन करते हैं। रन करने के लिए हम यहाँ पर जाएँगे या फिर शॉर्टकट की F5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर आउटपुट शो हो रहा है, यानी कि इस यह टोटल पोर्ट 1 के ये पोर्ट 1 की ये वैल्यू है, ये हाई लो हाई लो हाई लो होती रह रही है, यानी कि हमारा हाई लो हो रही है, यानी कि हमने जो भी प्रोग्राम किया था वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब हम इसे स्टॉप कर देंगे और डिबग में जाकर स्टार्ट स्टॉप डिबग सेशन को फिर से एक बार क्लिक करेंगे, यानी कि ये डिबग भी स्टॉप हो जाएगा और हमारे यहाँ पर हेक्स फाइल भी क्रिएट हो गया है। हेक्स फाइल को दिखाते हैं किस तरह का दिखता है हेक्स फाइल। अब अब हम प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए हम प्रोग आईएसपी सॉफ्टवेयर इस आइकॉन पे हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह का ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। 8089S52 माइक्रो कंट्रोलर इसे हम यहाँ पर शो करेंगे। हमने अब तक इस डेवलपमेंट बोर्ड को इस सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए ये प्रोग्राम स्टेटस यहाँ पर ऑफ दिखा रहा है। जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे ये हमारा रेड हो जाएगा। इसे कनेक्ट कर देंगे, ये प्रोग्राम है हमारा ये ऑन दिखाई देगा। इस तरह से ये ऑन दिखाता है। अब हम यहाँ पर हेक्स फाइल को हम लोड करेंगे। हेक्स फाइल को हम लोड करने के लिए यहाँ पर लोड फ्लैश पे क्लिक करेंगे और हमारी जो भी हेक्स फाइल है हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने अपनी हेक्स फाइल टेक्स्ट प्रोजेक्ट में सेव की थी। कभी भी हेक्स फाइल ऑब्जेक्ट इस फोल्डर में सेव हो जाती है। हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ये है हमारी हेक्स फाइल। फाइल टाइप है हेक्स फाइल। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। दे रहा है कि लोड फैच सी इज सक्सेसफुली। इरेज करेंगे, यानी कि जो भी प्रीवियस प्रोग्राम है माइक्रो कंट्रोलर में, जो भी प्रीवियस प्रोग्राम बर्न किया गया है उसे इरेज किया जाता है और इसके बाद यहाँ पर ऑटो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटो पे क्लिक करेंगे हमारा माइक्रो कंट्रोलर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सक्सेसफुली डन। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर को बर्न किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 1 पे हमने प्रोग्राम किया था, इसलिए पोर्ट 1 से जम्पर वायर की मदद से हम यहाँ पर जो 8 एलईडी एरे है इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इस डेवलपमेंट बोर्ड को इस कंप्यूटर से ही पावर सप्लाई मिलेगा, इसलिए हमें एक्सटर्नल कोई भी पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं। ये जो एलईडी है ये ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो गई, यानी कि ऑन ऑफ हो रही है। इसी तरह से माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यही प्रोग्राम ब्रेड बोर्ड पे असेंबल करके देखेंगे।